बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी खारिजा की जानिब से की गई है और उनकी जानिब से कहा गया है कि रॉ इंडिया मुलव्वस है पाकिस्तान के अंदर ऐसी तमाम तर कार्रवाइयों में और पाकिस्तान के अंदर आकर उन्होंने मासूम पाकिस्तानी शहरियों का कत्लेआम किया है, टारगेट किलिंग की है। अपने एजेंट को यहाँ पर बता दिया गया और उसके बाद टारगेट किलिंग करवा दी गई है। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का हौलनाक मंसूबा बेनकाब हो गया और भारत खित्ते और बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और खित्ते के ममालिक को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोई कसर नहीं छोड़ता। हम देखते हैं कि हमेशा आगे आगे रहता है, हमेशा तैयार रहता है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है। मुस्लिम उम्मा का जो काम है उस हवाले से कुछ ना नहीं करे हो सर, रहा मेरा है। दिल दुखता है जब आप मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, यकीन जाने हम सिर्फ यही कह सकते हैं। अम्मा जो है ना, वो मुस्लिम अम्मा वो कहीं गुम गई है, लगता है कहीं वो जंगलों वंगलों में फिर रही है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हमारे सेक्रेटरी खारिजा इतने प्रूफ्स होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद मामला कहीं बाहर फोरम पर लेकर जाने के, आईसीजे में लेकर जाने के, एमनेस्टी इंटरनेशनल में, यूनाइटेड नेशंस में, कहीं पर ले जाने के हम प्रेस ब्रीफिंग करके हाजिर हैं। तहकीकाती इदारों के पास जो मुस्तनद शवाहिद हैं वो हैं कि इस पूरी टारगेटेड किलिंग मुहिम में तीसरे मुल्क में मौजूद भारतीय शहरी शामिल हैं जो कि इसकी फंडिंग करने के साथ साथ हिदायत भी दे रहे थे और मुहिम को कंट्रोल भी कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप सभी को गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भारत के ऊपर पाकिस्तान झूठा आरोप लगा रहा है कि पाकिस्तान में जो भी आतंकवादी मारे जा रहे हैं वो भारत करवा रहा है। अगर भारत करवा रहा है तो पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंसी है वो क्या कर रही है? वो बार बार क्यों फेल हो जा रही है? जबकि पाकिस्तानियों का कहना है कि दुनिया के नंबर 1 एजेंसी है, तो बार बार क्यों फेल हो रही है? दोस्तों, दरअसल बात ये है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होना है और पाकिस्तानी फौज अपनी इमेज बचाने के लिए कभी ईरान के ऊपर, कभी अफगानिस्तान के ऊपर और कभी भारत के ऊपर झूठा आरोप लगा रही है। बाकी आइए सुनते हैं पाक मीडिया क्या कह रही है, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आज हमें बहुत तफसील के साथ बताया जी जी कि हिंदुस्तान किस तरीके से, आलमी सतह पर तो खैर प्रूवन है ना ऑलरेडी, पाकिस्तान में किस तरीके से दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता, यहाँ पर रा के एजेंटों के थ्रू मकामी लोगों को हायर करते हैं सोशल मीडिया के जरिए से, और किस तरह दहशतगर्दी के मुर्तकब होते हैं। उन्होंने तफसील, एक आम यानी जुमला नहीं फेंका, उन्होंने फिर उसकी तफसील मुहैया की है। वो ये फरमा रहे हैं जी कि अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार जी, ये भारतीय लोग हैं जो सहूलतकारी करवाते और फिर उसके ज़रिए कत्ल करवाते और ख़ास तौर से जिसका आपने जिक्र किया टारगेट किलिंग करवाते हैं। हमारे यहाँ 2 पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग हुई, एक का नाम मोहम्मद रियाज था, वो मस्जिद के अंदर कत्ल किए गए थे, और दूसरे शाहिद लतीफ़ थे जो मस्जिद के बाहर फजर के वक्त कत्ल किए गए थे। उन अफराद को गिरफ्तार कर लिए गए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी हाँ जी है, यानी उसके हवाले से मेरे ख्याल से हमें फख्र करना चाहिए अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज पर। एक तो फरार हो रहा था ना मुल्क से, एयरपोर्ट से पकड़ा गया, बिल्कुल एयरपोर्ट पे पकड़ा ठीक है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी है वो ये कि इन लोगों को जो रकम फराहम की गई हिंदुस्तान से भारत की राह की तरफ से, उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के सबूत भी हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया जी। दूसरी बात ये है, इनके एक बाली बयान मौजूद है, इन्होंने तो सारा पोल खोला है कि इंडिया के लोगों ने हमें हायर किया था। एब्सोल्युटली, मतलब वो सेक्रेटरी खारजा का कहना ये था कि ये अनडिनाइबल प्रूफ है, इनको ये नाकाबिल तरदीद सबूत जिसको कहते हैं। इससे कुलभूषण से बड़ा हमारे पास प्रूफ क्या है? अभी आते हैं उसकी तरफ, कुलभूषण की तरफ भी आते हैं। सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि अब ज़रूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान का घेराव किया जाए, उसका अहाता किया जाए कि वो दुनिया भर में जो दहशतगर्दी कर रहा है, एंड ही गेट्स अवे विद इट। आप देखिए ना कि कोई उसको पूछने वाला नहीं। वो कनाडा में जाके एक सिख रहनुमा कत्ल कर दे, वो अमेरिका में एक सिख रहनुमा के कत्ल की मनसूबाबंदी करे, और जिसको हायर करें वो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी का सामना। आप जरा इनकी शिद्दत कार्रवाई देखिए, ये कि क्या से क्या करना चाहते हैं। उसके बाद अमेरिका में, बरतानिया में इसी किस्म की वारदातों में इंडिया रॉ ये सब कुछ अजीत डोवल के आने के बाद। अब आ जाए जनाब, आप अजीत डोवल साहब जो हैं ये कौमी सलामती के मशीर थे हिंदुस्तान के। जी जी जी। और उसके बाद उन्होंने एक सेल कायम किया है, डिस्ट्रॉय सी पैक, जिसका $1 बिलियन जिसकी फंडिंग है, और उसके तहत वो एनुअल, उसके तहत वो बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तरीके जो है उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। हाँ जी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान में जो किलिंग्स चल रही हैं, जिसमें कई लोग तो खैर ऐसे हैं जो कि, बल्कि मेजॉरिटी जो है वो ऐसे हैं जो कि किसी न किसी
टेरर आउटफिट का हिस्सा थे या टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, और उसके बाद उन लोगों को किसी अननोन गनमैन ने आके उड़ा दिया। और उनमें कई नाम जो हैं वो शामिल हैं। एक तो शाहिद लतीफ का नाम भी बताया जा रहा है, उसको भी मस्जिद के बाहर मारा गया था, और इसी तरह से 2-4 नाम और भी सामने आ रहे हैं। और कई लोग जो हैं सब हैरान हो रहे थे इससे पहले कि आखिर ये कौन है जो आता है और मार के निकल जाता है। और वो सब लोग वही थे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे उन्होंने टेरर किया था, लोगों की जानें ली थी, और उसके बाद वांटेड लिस्ट पे भी थे, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि भारत की भी। जी हाँ, और अब कहा यह जा रहा है कि ये दरअसल बहुत बड़ा मंसूबा था इंडियन जो एजेंसी है रॉ उसका, और इसी वजह से पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उन्होंने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जी उन्होंने जो उन लोगों का पता चला लिया है। और अब हुआ ये है कि जी अब यही यकीनन ये बात जो है वो भारत तक भी पहुंचा दी गई होगी, और बता दिया होगा कि जी हमने आपके 2 अदद जासूस, जिसे हम जासूस बोलते हैं, जी हाँ, हमने वो भी पकड़ लिए। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जी बहुत जल्द जो है वो बाकी लोगों को भी अरेस्ट किया जाएगा जो पाकिस्तान में आके और यहाँ के सिटीजन्स को मार रहे हैं। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी ये जो किलिंग्स चल रही हैं, जिनको हम लोग काफी टाइम से डिस्कस कर रहे थे, और हमने भी अपने चैनल पे कई बार डिस्कस किया था कि ये अननोन गनमैन आखिर कौन है। तो जी वो अननोन गनमैन जो है वो बकौल हमारी पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उनके, कि जी ये इंडियन जासूस थे, और ये इंडियन एजेंसी रॉ ने बहुत बड़ा कोई प्लान किया था जिसमें उनका इरादा ये था कि पाकिस्तान में बहुत बड़े स्केल के ऊपर टेररिज्म करनी है। लेकिन वो लोग पकड़े गए। तो जो लोग हमें बार बार पूछ रहे हैं, और ट्विटर के ऊपर जब ये न्यूज मैंने शेयर की तो बार बार हमसे कह रहे हैं कि आखिर नंबर 1 एजेंसी क्या कर रही है, तो जी नंबर 1 एजेंसी ने तो पकड़ा है ना, तभी तो हमें पता लगा, वरना हमें क्या पता था। बीच में देखे सारे काम काज छोड़ के उन्होंने, हालांकि उन्हें मटर भी छीलने होते हैं और भी बड़े काम होते हैं, लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप देखिए कि जी उन्होंने जो है ये 2 लोग पकड़े। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर अपडेट्स जैसे जैसे आती जाएंगी हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। बात हम एक बार फिर भारत की करते हैं, और भारत में है जी रिपब्लिक डे। जी हाँ, 26 जनवरी रिपब्लिक डे जो है वो मनाया जाएगा कल इंडिया में, और उसके लिए फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो भारत पहुंच चुके हैं, और जयपुर कोई जगह है और वहां पर वो पहुंचे हैं, और मोदी जी ने उन्हें वेलकम किया है। और कल की जो सेलिब्रेशन होगी रिपब्लिक की उसमें वो हिस्सा लेंगे। लेकिन खैर रिपब्लिक डे पे तो हम भी हिस्सा लेंगे। ये और बात है कि हम यहीं इस्लामाबाद में हिस्सा लेंगे, और यहाँ पे आप जानते ही हैं कि जो एम्बेसी है उसमें इवेंट होता है। तो जी हमें तो इनविटेशन आ गया, तो हम पहुंच जाएंगे कल तैयार श्यार होके और खा पी के वापस आएंगे। लेकिन ये जरूर है कि जी मुबारक हो आप लोगों को बहुत बहुत, जितने इंडियंस हमें देख रहे हैं, जितने हिंदुस्तानी हमें देख रहे हैं, आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल भी खैर हम मुबारकबाद दे देंगे, लेकिन आज एडवांस में मुबारकबाद ले लीजिए। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।